बाइक्स में इंटरेस्ट तो सभी लड़कों को होता है, राइट? बट कई बार समझ में नहीं आता कि रॉय के रणवीर कपूर की तरह हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए चलना है या फिर धूम के जॉन अब्राहम की तरह तेजी से निकल जाना है, वॉर के ऋतिक की तरह सिटी में तेज चलाना है या फिर राजा बाबू की तरह अपने साथी के साथ शहर में गेड़ी मारना है, या फिर सिर्फ सलमान भाई की तरह बाइक से पेन पकड़ लेना है। अगर आपको भी डाउट्स आते हैं एक स्पोर्ट्स टूरर, नेकेड स्पोर्ट्स, हाइपर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्रूजर, स्टैंडर्ड, ऑफ रोडर, क्रूजर या फिर बॉबर, चॉपर, टूरर, एडवेंचर, स्क्रैम्बलर, स्कूटर, मोपेड या कंप्यूटर बाइक्स में, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी कैटेगरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारी पहली कैटेगरी, जो कि कहलाती है स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी। ओके, स्पोर्ट्स बाइक को पहचानना बहुत ही आसान है। धूम मूवी तो आप सभी ने देखी रखी होगी। जॉन अब्राहम की जो उसमें बाइक थी सुजुकी हायाबुसा, उसको तो आप सब जानते ही होंगे, जो कि बहुतों की ड्रीम बाइक भी होगी, राइट? दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक में क्या होता है, सामने एक विंड स्क्रीन होती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, इंजन उसका कवर्ड होता है जिसे हम फेयरिंग कहते हैं। सिटिंग पोस्चर जो होता है वो काफ़ी कमिटेड होता है, मीन्स आपको आगे झुकना पड़ता है, हैंडल पे आपको थोड़ा सा प्रेशर आता है आपके हाथों पे, आपकी बॉडी झुकी हुई होती है आगे की तरफ। इसे हम कमिटेड राइडिंग पोजीशन कहते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे बेस्ट जो एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक हमारे यहाँ मिलती है दैट इज़ यामाहा R15, जो कि 150 सीसी की एक मोटरसाइकिल है। उसके ऊपर के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास TVS अपाचे 310 RR। उसके ऊपर अगर 600 सीसी सेगमेंट में देखें हम तो होंडा की CBR 650R होती है, जो कि एक इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक है। और ऊपर के सेगमेंट में देखें तो कवासाकी ZX10R, BMW S1000RR, डुकाटी पानिगले V2, V4, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्पोर्ट्स बाइक का यूज़ रेसिंग में भी किया जाता है, क्योंकि एरोडायनेमिक्स सबसे अच्छे से काम स्पोर्ट्स बाइक में ही करता है। जो भी हवा का डिफ्लेक्शन होता है वो विंड स्क्रीन के थ्रू होता हुआ आपके हेलमेट से ऊपर से निकल जाता है, इससे आपको विंड का रेजिस्टेंस फील नहीं होता है। सिमिलरली रेस ट्रैक पर जब आप कॉर्नरिंग करते हैं, बेसिकली जब टर्न आता है आप अपनी गाड़ी को झुकाते हैं एक तरफ, अपने घुटने को आगे की ओर निकालते हैं, अपना हिप्स को एक साइड लाइन पोजिशन में ले जाते हैं, और फिर जब आप बाइक को लीन करते हैं, जब झुकाते हैं, तभी भी स्पोर्ट्स बाइक ही यूज़ में आती हैं, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इसी हिसाब से होता है। क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो जो न्यू एज के लड़के होते हैं उनको ये ज़्यादा पसंद आती है। बट इसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जब आप बाइक पे लीन करके बैठते हैं, आगे की ओर झुक के बैठते हैं, तो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सिमिलरली आपको बैक पेन के भी इश्यूज आते हैं। तो जिन लोगों का अगर बॉडी फिटनेस लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं है, उन लोगों को स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेना चाहिए, कुछ और ऑप्शंस देखने चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक के अंदर ही दूसरी कैटेगरीज भी होती हैं। इस कैटेगरी को हम स्पोर्ट्स टूरर कहते हैं। इसमें आपका फेयरिंग वगैरह तो वैसा ही होता है जैसा कि एक स्पोर्ट्स बाइक में होता है, लेकिन जो आपका सिटिंग पोस्चर होता है वो थोड़ा सा कम कमिटेड होता है। कमिटेड तो रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि आपको पेन ज़्यादा होने लगे बॉडी में, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कावासाकी निंजा 1000 SX। इस बाइक में पीछे पैनियर लगे होते हैं, पिलियन जो कि आपके पीछे बैठेगा उसके लिए भी सीट काफ़ी कंफर्टेबल होती है, जिससे कि आप लंबे लंबे रास्ते आसानी से तय कर सकते हैं। इन बाइक्स में आपका सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल होता है। स्पोर्ट्स बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बेस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि इनको ट्रैक पे यूज़ किया जाता है या फिर हाई स्पीड पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इन बाइक्स में ब्रेकिंग सबसे अच्छी होती है, टॉप ऑफ द लाइन आपको ब्रेकिंग मिलती है। अब बात आती है इस बाइक कैटेगरी के नेगेटिव्स की। तो पहला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि बॉडी में पेन की समस्या काफ़ी आने लगती है। सिमिलरली इन बाइक्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो इसमें इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल द टायर्स, ब्रेक पैड्स, क्योंकि आप हाई स्पीड में चलेंगे, सडन ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेक पैड्स आपके घिसेंगे, तो इस प्रकार से इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी हाई जाती है।
अब क्योंकि पावर इतनी हाई मिलनी है तो जाहिर सी बात है कि एवरेज तो पूछना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। इन बाइक्स में एवरेज भी काफ़ी कम होता है क्योंकि इनकी रेस्पेक्टिव पावर ज़्यादा होती है। तो अब सवाल ये आता है कि स्पोर्ट्स बाइक खरीदना किसे चाहिए, राइट? तो अगर आप स्पीड के दीवाने हैं, अगर आप हाई मेंटेनेंस कॉस्ट झेल सकते हैं, अगर आप वो राइडिंग पॉस्चर अडॉप्ट कर सकते हैं अपने अंदर जिसमें आपको लीन होना पड़ता है और आपको थोड़े बहुत पेन हो सकते हैं बॉडी में, देन यू कैन गो अहेड विद द स्पोर्ट्स बाइक। क्या आपको ये चीज़ पता है कि दुनिया की सबसे तेज़ बाइक कही जाने वाली कावासाकी S2R, जो कि एक सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, वो रोड लीगल नहीं है। आप उसे लेकर के रोड पे नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? अब किसी स्पोर्ट्स बाइक से अगर आप सामने का जो फेयरिंग है उसको हटा दीजिए, सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल कर दीजिए, हैंडल बार है थोड़ा सा वाइड कर दीजिए, तो ये जो कैटेगरी की बाइक बनेगी उसे हम कहते हैं नेकेड कैटेगरी की बाइक्स। नेकेड बाइक में भी 3 कैटेगरी होती हैं: स्टैंडर्ड, नेकेड स्पोर्ट्स और मॉडर्न रेट्रो। स्टैंडर्ड बाइक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रॉयल एनफील्ड की जो क्लासिक आती है 350, राइट? इस बाइक में क्या होता है, आपका जो पावर डिलीवरी होती है वो लीनियर होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टोन डाउन भी नहीं होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि एक कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स बाइक में होते हैं। ओके, सिटी राइड पे जाना है, नॉर्मल सी एक रिलैक्स सिटिंग पोजीशन चाहिए आपको, तो वो कैटेगरी हमारी यही होती है स्टैंडर्ड कैटेगरी नेकेड बाइक के अंदर। अगली कैटेगरी जो आती है वो है नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यामाहा की MT-15, या अगर आप हायर सेगमेंट में देख रहे हैं तो ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल। इन बाइक्स में क्या होता है, जो आपका सिटिंग पोस्चर होता है एक स्पोर्ट्स बाइक जितना एग्रेसिव नहीं होता है। हैंडल बार जो होते हैं आपके थोड़े से वाइड होते हैं। जो पावर डिलीवरी होती है वो एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही होती है, इनमें भी पावर ज़्यादा होती है और टॉर्क पे फोकस कम किया जाता है। जैसे हमारी एक स्पोर्ट्स में कैटेगरी होती है सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी, वैसे ही हमारे पास नेकेड में भी एक होती है हाइपर नेकेड कैटेगरी। डुकाटी की जो हमारी आती है स्ट्रीट फाइटर, वो एक हाइपर नेकेड कैटेगरी की बाइक है। बहुत ज़्यादा पावर होती है, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, सिटी राइड के लिए उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी। थोड़ा सा इनका पर्पज़ ये हो सकता है कि आप ओकेजनली इनको ट्रैक पे भी लेकर के जा सकते हैं। अगली कैटेगरी जो आती है वो है मॉडर्न रेट्रो कैटेगरी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, थोड़े से एलिमेंट्स पुराने ज़माने के, थोड़े से एलिमेंट्स नए ज़माने के, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर दिए जाते हैं और लुक काफ़ी कुछ पुराने ज़माने जैसा ही मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। मॉडर्न रेट्रो का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है होंडा CB350 RS, जिसका कि लुक थोड़ा मॉडर्निश भी है बट थोड़ा क्लासिक भी है। अब एक कैटेगरी आती है क्रूज़र बाइक्स की। क्रूज़र का मतलब ये होता है कि आप एक लंबे डिस्टेंस के लिए एक सेम स्पीड पे, लेट से आप 80 की स्पीड पे क्रूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 80 की स्पीड पे ही कंटिन्यू क्रूज़ करते जाएं। ये बाइक्स भी काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। अधिकतर जो हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स इंडिया में आती थी, दे वर द गुड एग्जांपल्स ऑफ अ क्रूज़र मोटरसाइकिल। अब क्रूज़र के अंदर भी 3 कैटेगरी होती हैं, लेट से चॉपर, बॉबर और स्पोर्ट्स क्रूज़र। तो अगर आपको किसी बाइक में सोफे जैसे बैठने की फीलिंग चाहिए, लंबे रास्तों पर जाना है, आराम से क्रूजिंग करनी है, अपराइट बैठना है, सीट की हाइट लो होनी चाहिए, कंफर्टेबल राइडिंग स्टैंस होना चाहिए, तो आप एक क्रूज़र बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। इन बाइक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है और आजकल तो बहुत हैवी इंजन्स के साथ भी बाइक्स आती हैं क्रूज़र कैटेगरी में इंडिया में भी, तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। अब चॉपर कैटेगरी क्या होती है, इसका वजन बाकी क्रूजर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी जाती हैं। फ्यूल टैंक जो कि आप जिसमें फ्यूल डलवाते हैं उसे काफ़ी पतला सा कर दिया जाता है, वजन कम कर दिया जाता है, और जो हैंडल होता है कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के मतलब शोल्डर हाइट से ऊपर तक हैंडल चला जाता है और उसे फिर इस कुछ इंस्टेंस में चलाते हैं लोग बाग। इंडिया में जनरली ये बाइक्स देखने को कम मिलती हैं। एक आई गेस एवेंचुरा करके एक बाइक आती थी, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ चॉपर बाइक। अब बॉबर क्या होती है, बाइक से सारे पार्ट्स हटा दीजिए जितने हटा सकते हैं आप। सामने का फेंडर हटा दीजिए, रियर का फेंडर हटा दीजिए, राइट? पिलियन सीट हटा दीजिए। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि अगर सिंगल एक सोलो राइडर बाइक है तो, और उसका स्टैंस जो है वो कि एक क्रूजर कैटेगरी का है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉबर कैटेगरी। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है जावा की एक पैराक करके बाइक आती है, आप इसे देखिएगा, सिंगल सीटर बाइक है, वो एक बॉबर कैटेगरी की बाइक है इंडिया में। अब जो
आपकी क्रूज़र बाइक्स होती हैं, इनमें टॉर्क तो ज़्यादा होता है पर पावर कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। अगर हम आप स्पोर्ट्स बाइक वगैरह से कंपैरिजन करें तो एक कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स क्रूज़र कैटेगरी। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ट्रायम्फ की रॉकेट 3 आती है। आप एक बार उसका इंजन साइज चेक कीजिएगा, 2458 सीसी का इंजन किसी बाइक में, 3 ऑल्टो बन जाए शायद लगभग, राइट। तो ये एक एग्जांपल है स्पोर्ट्स क्रूज़र कैटेगरी की मोटरसाइकिल का। अब एक ऑफ रोडर बाइक कैटेगरी क्या होती है? ऑफ रोडर बाइक कैटेगरी वो होती है जिसका पर्पस ही ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है। आप लोगों ने कई रेस देखी होगी, सस्पेंशन और जो मड गार्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है और डर्ट में वो लोग फ्लाई ऑन करते हुए उड़ते हुए चले जाते हैं जंप करवाने के बाद, राइट। तो दैट कैटेगरी इज नोन एज ऑफ रोड कैटेगरी। ये बाइक्स भी रोड लीगल नहीं होती हैं क्योंकि इनमें भी आपके मिरर्स नहीं होते हैं। आपका जो हैंडल बार होता है ये इस पोजीशन में होता है कि आप ऑफ रोडिंग में हेल्प कर सके। सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी लंबा होता है। जो टायर होता है वो प्योर ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए होता है। ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है उस टायर में। अब जैसा कि हमको पहले से ही पता है कि कुछ बाइक्स रोड लीगल नहीं होती हैं क्योंकि उनके कंपोनेंट्स इस हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं। डर्ट बाइक के भी साथ वही केस है। अब डर्ट बाइक को जब रोड लीगल बनाना था तो जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई दैट इज स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर बाइक्स में क्या होता है, जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह होता है उसको ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, इसलिए जो आपका साइलेंसर होता है वो ग्राउंड से काफ़ी हद तक ऊपर होता है। स्क्रैम्बलर बाइक का जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी हद तक सिंपल ही रखा जाता है, थोड़ी लाइट वेट ही होती है। जनरली सिंगल और ड्यूअल सिलेंडर में आती हैं और इनका जो सस्पेंशन ट्रैवल होता है वो काफ़ी लंबा होता है क्योंकि इनका भी पर्पज़ एक डर्ट बाइक की तरह ही है। ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप इस पे, राइट। जो आपका व्हील होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। जनरली स्पोक्ड व्हील्स आते हैं जो कि तान वाले पहिए हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में। स्क्रैम्बलर बाइक का एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो ट्रायम्फ ने रिसेंटली जो 400X लॉन्च करी है दैट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ स्क्रैम्बलर बाइक इन इंडिया। ट्रायम्फ की ही 900 सीसी की भी बाइक आती है, डुकाटी की स्क्रैम्बलर आती है। ये सारी बाइक अच्छे एग्जांपल्स हैं एक स्क्रैम्बलर बाइक की कैटेगरी के। अगर इस स्क्रैम्बलर बाइक को ही एक मोर रोड फोकस्ड बाइक बना दिया जाए, थोड़ा सा और स्पोर्टी स्टैंस कर दिया जाए, तो उस बाइक को हम लोग कहते हैं कैफे रेसर। रॉयल एनफील्ड की जो कॉन्टिनेंटल 650 जीटी आती है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ कैफे रेसर बाइक। अब अगर आपको रास्तों की परवाह किए बिना कहीं पे भी ले जाना है अपनी बाइक को, तो इस टाइप की कैटेगरी को हम लोग कहते हैं एडवेंचर बाइक्स। ये भी एक तरीके की डर्ट बाइक्स ही होती हैं बट मोर सॉर्ट ऑफ अ रोड ओरिएंटेड भी होती हैं। आप इनको रोड पे भी चला सकते हैं बट इनका पर्पस ऑफ रोडिंग के लिए भी होता है, राइट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो। ओके, स्पोक्स टाइप के व्हील्स आते हैं, सस्पेंशन ट्रैवल बड़ा होता है, सिटिंग कंफर्ट इस हिसाब से डिजाइन होता है कि आप कई बार इन गाड़ियों पे, इन बाइक्स पे खड़े होकर के भी बाइक को चला सकते हैं। खड़े होकर के क्यों चलाते हैं? क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको जर्क बहुत आता है, आपके पीठ पे झटके आते हैं, इसलिए ऑफ रोडिंग करते समय हम लोग खड़े होकर के भी गाड़ी चलाते हैं। इन बाइक्स पे वो भी पॉसिबल है। इन बाइक्स में इंजन बड़ा होता है और इंजन थोड़ा सा टॉर्की ज़्यादा होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है रादर देन आपकी पावर के कंपैरिजन में। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप टूरिंग भी कर सकें और कभी कभार मन किया तो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकें, तो इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं एडवेंचर टूरर। इन बाइक्स की बनावट ऐसी होती है कि इनका सस्पेंशन ट्रैवल भी इस हिसाब से होता है कि आप कभी कभार ऑफ रोडिंग भी कर सकें और राइडिंग कंफर्ट और सिटिंग पोस्चर इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप लंबे रास्ते पे भी जाना चाहें, हाईवे क्रूजिंग वगैरह करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। पीछे इनमें भी जगह दी जाती है ताकि आप अपने पैनियर्स लगा सकें। बेसिकली जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ डिग्गी जिसको कहा जाता था, जो कि आती थी सामान रखने के लिए, आजकल वो ट्रेंड में है, उसे बड़े बड़े बक्से लगा दिए जाते हैं, उसे हम पैनियर्स कहते हैं, राइट। तो पैनियर लगाइए, अपना लगेज कैरी कीजिए और निकल जाइए जितने भी लंबे रास्तों पर जाना है। इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं एडवेंचर टूरर। BMW R1300 GS ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एडवेंचर टूरर कैटेगरी की मोटरसाइकिल का। एक कैटेगरी होती है टूरर कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स। टूरर का अर्थ होता है कि आपको टूरिंग करना है, बहुत ही लंबे लंबे रास्तों पे जाना है बिना डिस्टेंस की परवाह किए, उस कैटेगरी को हम लोग टूरर कैटेगरी कहते हैं, राइट। टूरर कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है होंडा की गोल्डविंग। बट ये बाइक्स बहुत ही कॉस्टली होती हैं, इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, हैवी टू मेंटेनेंस जाती हैं ये बाइक्स।
टूरर बाइक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े इंजन्स के ऑप्शंस भी आते हैं, कुछ तो हमारे इंडियन कार से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। इनमें भी डीसीटी गियर बॉक्स होता है, रिवर्स गियर तक होता है, साउंड सिस्टम लगा होता है, स्पीकर्स लगे होते हैं गाने सुनने के लिए। ये बाइक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, एवरेज का तो पूछे ही मत, क्योंकि और इन बाइक्स को सिटी में नहीं चलाया जा सकता। ये बहुत बड़ी होती हैं, ईजी टू मैन्यूवर बिल्कुल नहीं होती हैं, आपको इनमें मोड़ने में बहुत परेशानी आने वाली है। टूरर बाइक्स के अंदर सामने का एरोडायनेमिक्स तो एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही प्ले होता है, क्योंकि सामने फेयरिंग लगा हुआ होता है, पर इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा होता है। टूरर बाइक जैसे कि होंडा गोल्डविंग, ये इनमें सामने का फेयरिंग तो एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह ही होता है, पर जो आपका राइडिंग पोस्चर होता है बहुत ही रिलैक्स होता है, ताकि आप 500 1000 किलोमीटर तो इस पर यूं ही कवर अप कर सकते हैं। बट इनका जो वेट होता है वो 350 किलो से ऊपर होता है। जनरली जो हमारी नॉर्मल बाइक्स होती हैं इनका वजन 130 140, या फिर रॉयल एनफील्ड वगैरह आप देखेंगे तो 190 किलो के आसपास की होती है। इन बाइक्स का टूरर होंडा गोल्ड विंग का वेट लगभग 390 केजीज के आसपास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिटी में तो इनको नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मोड़ते वक्त आप समझ जाइए अब क्या होने वाला है। कम्यूटर बाइक्स, इनसे तो आप डेली ही अवेयर होंगे, बस शायद इस टर्म को नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो जो हमारे नॉर्मल इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स हैं, हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, ये सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं कम्यूटर बाइक के। छोटा इंजन होता है इन बाइक्स में, माइलेज बहुत अच्छी होती है, सिटी में चलाने के लिए परफेक्ट होती हैं, और कंफर्ट बहुत होता है। आसानी से आप कहीं कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है इन बाइक्स में। जनरली एक कम्यूटर मोटरसाइकिल सिंगल सिलेंडर ही होती है, जिससे कि पावर तो थोड़ी कम होती है, पर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं वो अच्छी खासी होती है। लगभग 70 के आसपास हम लोगों को मिल जाती है इंडिया में। कुछ नाम, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में खुद एक कैटेगरी बन जाते हैं। सिमिलर इज द केस विद द एक्टिवा। एक्टिवा एक स्कूटर कैटेगरी में आता है। स्कूटर्स वो होते हैं जिसमें सामने कुछ जगह होती है आपके पास लगेज रखने की, बॉडी पैक्ड होती है, और सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है, ज़्यादातर ये स्कूटर्स ऑटोमेटिक ही होते हैं, जैसे कि इंडिया में एक्टिवा आता है, राइट। गियर बॉक्स जो होता है ये इसमें ऑटोमेटिक होता है, पावर लीनियरली बढ़ती है, जिससे कि सडन आपको पावर का बम्प नहीं मिलेगा। सिटी राइड के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। स्कूटर्स का साइज़ छोटा होता है, पहियों का साइज़ भी छोटा होता है, और सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम होता है। इसलिए जो राइड होती है वो एक मोटरसाइकिल जितनी कंफर्टेबल तो नहीं होती, पर हाँ सिटी यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं स्कूटर्स। अब मोपेड क्या होती है? मोपेड जनरली इंडिया में जो विलेज गांव वगैरह के एरिया है वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। ये एक्टिवा का एक टोन डाउन वर्जन होता है बेसिकली। गियर्स वगैरह आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। टीवीएस का जो XL100 आता है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मोपेड का। सामने सामान रखने की जगह होती है, और पीछे भी कैरियज वगैरह लोग लगा लेते हैं, तो उस पर सामान आसानी से कैरी हो जाता है। इसलिए एक यूटिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है ये। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स अब तक बाइक्स की कैटेगरी को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली हो जो आपको शायद पहले नहीं पता थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।